हाय फ्रेंड्स, ये विक्रम शर्मा और आप देख रहे हो मुझे मेरे YouTube चैनल मिस्टर वीकेंड पाठशाला पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिस लेसन के बारे में बात करेंगे, ये हमारा बहुत छोटा सा और बहुत इजी सा चैप्टर है जिसे हम बोलचाल में खूब देखते हैं। ये कन्वेंशनली तो बहुत प्रयोग में लाया जाता है, औपचारिक तौर पर ये बहुत प्रयोग में लाया जाता है, बट अब ये धीरे धीरे ग्रामर में भी प्रयोग आने लगा है। ये ग्रामर में भी पूरा प्रयोग लाया जाता है, जिस चैप्टर का नाम है लेट। बट चैप्टर को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं जो मुझे पहली बार दिख रहे हैं, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं, लेट। अगर आप सबको याद होगा, आप मेरे जिस पर मैथ हिंदी में रही होगी या हिंदी में है, तो वो लिखते हैं माना x बराबर 1, माना y बराबर 0, और जिनकी मैथ इंग्लिश में वो लिखते हैं लेट x बराबर 1, लेट x बराबर 0। तो क्या लेट का मतलब माना था? लेट का मतलब होता है करने देना। जो पेपर आपका चेक करेगा, आप उससे एक आज्ञा मांग रहे हो, इजाजत मांग रहे हो कि मुझे लेट x बराबर 1 रखने दो। तो लेट का मतलब है किसी भी कार्य को करने की इजाजत मांगना, उस कार्य को करने देना। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने दो, हमें पत्र लिखने दो, उसे जाने दो। तो क्या दो का मतलब लेट है? लेट दो माने तो गिव होता है। मुझे पेन दो, किताब दो, पेंसिल दो, पैसे दो। तो यहाँ पर मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें मुझे आप दे दो, तो यहाँ पर तो गिव ही आएगा। गिव मी पेन, गिव मी बुक, गिव मी रजिस्टर, लाइक दिस, इस तरह से। लेकिन जो हम लेट पढ़ रहे हैं, इसमें हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, हम किस सामने वाले से आज्ञा मांग रहे हैं, सामने वाले से परमिशन मांग रहे हैं कि मुझे इस काम को करने दो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, उसे कार चलाने दो। ये आज्ञा मैं मांग सकता हूँ, हम मांग सकते हैं। ये आज्ञा हम किसी दूसरे के लिए भी मांग सकते हैं। उसे इंग्लिश बोलने दो, हमें पत्र लिखने दो, उसे क्रिकेट खेलने दो, हमें जाने दो, उसे बातें करने दो, हमें पत्र मत लिखने दो, उसे कार मत चलाने दो, उसे बातें मत करने दो। तो कोई भी ऐसा काम जिसे हम करने की इजाजत सामने वाले से मांगते हैं, तब हम वर्तमान में प्रयोग करते हैं लेट का प्रयोग। दोस्तों, इसके दो ही फॉर्मूले बनते हैं, एक अफर्मेटिव पार्ट बनता है, एक नेगेटिव पार्ट बनता है। तो लेट का मतलब क्या निकल कर आया? करने देना। हम जब किसी से कोई आज्ञा मांगते हैं किसी काम को करने की, तो हम उसके लिए लेट का प्रयोग करते हैं वर्तमान में, कि किसी काम को मुझे करने देने के लिए, उसे करने देने के लिए हम आज्ञा मांगते हैं। अब हम चलते हैं रूल्स पर। सबसे पहला रूल्स है इसका अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। बट दोस्तों, जो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट बोला, इन स्पीकिंग वाले सेंटेंसों में, ये कन्वेंशनल सेंटेंस है जो बोलचाल में ज्यादा यूज होते हैं, इन वाले सेंटेंसों में सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट बन जाते हैं। सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखने की जरूरत पड़ती? क्योंकि जिस व्यक्ति से मैं आज्ञा मांग रहा हूँ वो मेरे सामने ही खड़ा है। अब मैं उसे अलग अलग अंदाज में बुला सकता हूँ। सोहन मुझे पढ़ने दो, तुम मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो यार, कोई भी यूज कर सकता हूँ एक। तो मैं सोहन नहीं बोलना चाहता, तुम नहीं बोलना चाहता, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि मुझे पढ़ने दो। तो मैं जिससे आज्ञा मांग रहा हूँ वो मेरे सामने ही खड़ा है। बट स्पीकिंग वाले ये जो सेंटेंसेस है, इनमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने सब्जेक्ट हटा लिया, सेंटेंस मेरा शुरू हो गया लेट से, तो डायरेक्ट मैंने लिखा लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोस्तों कौन बनेगा? मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप देखिएगा ऑब्जेक्ट कौन कौन बनेगा। ऑब्जेक्ट आज्ञा मांगने वाला या जिसके लिए आज्ञा मांग रही है वो लोग आएंगे। जैसे एक ऑब्जेक्ट बनेगा हिम, मैंने बोला उसे नाचने दो, तो लेट हिम डांस। तो हिम बना उसे के लिए, लड़के के लिए। लड़की के लिए बोलता तो हर, उसे नाचने दो, लेट हर डांस। अपने लिए आज्ञा मांगता मुझे नाचने दो, लेट मी डांस। अगर मैं आज्ञा उनके लिए मांगता, ज्यादा जने, मैंने बोला उन्हें नाचने दो, लेट देम डांस। हमें नाचने दो, लेट अस डांस। ऐसे करके राम के लिए आज्ञा मांग रहा हूं कि राम को पूजा करने दो, लेट राम वर्शिप। ऐसे करके अगर मैं किसी कोई जानवर है और अब जानवर को बार बार परेशान करो, आप उसको जाने नहीं दे रहे, मैंने यार इसे जाने दे यार, लेट इट गो। तो हिम लड़के के लिए, हर लड़की के लिए, मी मुझे के लिए, अस हमें के लिए, देम उन्हें के लिए, इट इसे के लिए, और कोई नाम राम श्याम सोहन, ऐसे करके कोई भी नाम। तो ये सारे वो लोग बनेंगे साथ
जिनके लिए हम आज्ञा मांगते हैं या फिर जो आज्ञा मांगते हैं, ये ऑब्जेक्ट पार्ट बनकर आएगा। सबसे पहले फॉर्मूला अफर्मेटिव में बनेगा लेट, सब्जेक्ट वाले पार्ट को हम नहीं यूज करेंगे, लेट, फिर उसके बाद यूज करेंगे ऑब्जेक्ट जो आज्ञा मांगेगा, जिसके लिए आज्ञा मांगी जाएगी। फिर आएगा वर्ब, जिसमें हमारा शरीर हिलेगा, बॉडी मूव होगी, कोई एक्शन होगा, ऐसे करके तो वर्ब पहचान लेंगे हमें। और अगर एक्शन नहीं मूव होगा तो स्टेटिव वर्ब होगी कोई, लव, उसे प्यार करने दो, ऐसे करके लव हो गया, ऐसे होगा। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में हम क्या यूज कर देंगे, जो भी हमारा फालतू का बच जाएगा। तो लेट, ऑब्जेक्ट आज्ञा मांगने वाला, फिर वर्ब, फिर आखिरी में जो बचा कुचा आ जाएगा जिसमें हमारा शरीर हिलेगा वो वर्ब बन जाएगी, या फिर स्टेटिव वर्ब जो एफर्टलेस होगी, जिसमें हमारा शरीर नहीं लेगा पर फिर भी वो वर्ब बनेगी, वो आ जाएगी वहां पर। और फालतू का जो बचा कुचा रह जाएगा वो। अगर आप दोस्तों इसका नेगेटिव बनाना चाहते हो तो सेम सेंटेंस दोबारा उतारोगे और आगे जोड़ दोगे डू नॉट, बस, और कुछ नहीं जोड़ना। अब सेंटेंस हिम का हो, हर का हो, मी का हो, किसी का भी हो, आगे आपकी हेल्पिंग वर्ब डू नॉट ही जुड़ेगी। अब ये दोस्तों डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, डू, यहाँ पर डू स्टेटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि आगे आपके सेंटेंस में वर्ब यूज हो रही है, क्रिया आएगी, इसलिए डू आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है। वैसे डू माने दोस्तों करना भी होता है, लेकिन डू माने करना कब आएगा, जब नोट के बाद डू आएगा तो डू माने करना होगा। जब नोट से पहले डू आएगा तो डू का मतलब कुछ नहीं, जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब है जो वाक्य में वर्ब की मदद करने आई है। सर ये पहले सेंटेंस में मदद करने क्यों नहीं आई, बाद वाले में क्यों आई है? तो छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, आपने एक शॉप खोली, दुकान चल पड़ी, आपको एक नौकर रखने की जरूरत पड़ गई, या पहले दिन एक नौकर रख लोगे, जरूरत थी नहीं, आपने रखी नहीं, बाद में रख लिया, तो ग्रामर को अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट सेंटेंस बनाया जा सकता था, पर नेगेटिव में नोट डालने के लिए बनाना पड़ा। अब बच्चा कहता है इसमें एक और क्वेश्चन, सर इसमें तो नोट दूसरे नंबर पर आ गया, आप बार बार कह रहे थे तीसरे पर आएगा, तीसरे पर आएगा, अभी भी तीसरे पर ही है, पर सब्जेक्ट मेरे सामने खड़ा है इसलिए मैं उसको बोलना नहीं चाहता, तो सब्जेक्ट हट गया, फिर डू, फिर नॉट, देखा जाए तो नोट तीसरे पर ही है, पर सब्जेक्ट सामने होने की वजह से नहीं लिख रहे। तो डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर जो एक्स्ट्रा फालतू का बच जाएगा वो सब आ जाएगा। तो इसके दो ही सेंटेंस बनेंगे, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बन पाएंगे इसके। स्पीकिंग लेवल पर ये सेंटेंस ज्यादा बोले जाते हैं, बाकी ग्रामर में भी पूरे यूज किए जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे क्रिकेट खेलने दो, तो सबसे पहले दो की इंग्लिश लेट, इजाजत कौन मांग रहा है, अब वो आएगा ऑब्जेक्ट के तौर पे, लेट मी, मुझे बोला ना तो मी आ गया, तो लेट मी, अब खेलने में शरीर हिलेगा, प्ले, क्या, क्रिकेट, एक्स्ट्रा फालतू जो भी बच गया, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो। अगर मैं नहीं में बोलना चाहता तो आगे डू नॉट जोड़ देता, डू नॉट लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट मत खेलने दो, उसे किताब पढ़ने दो, लेट हिम रीड बुक, डू नॉट लेट हिम रीड बुक। आप इस पे देखते चलिएगा, मैं जो भी पढ़ाता चल रहा हूं मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता चल रहा हूं, मैंने पूरा लेसन आपको यहाँ पर लिख के दिखाया है, जिसमें मैंने आपको लेट की पहचान बताई है, लेट किसके साथ प्रयोग किया जा रहा है ये भी साथ में बताया है, आपको सब मैंने एक एक चीजें करके बताई है, इसको पूरा नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, आपकी पूरी मदद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेसन बहुत छोटा है, बहुत इजी है, बड़े प्यार से बनाया जा सकता है और बोलचाल में बहुत यूज होता है। लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी स्पीक, लेट मी डांस, लेट हिम डांस, लेट हिम स्पीक, डू नॉट लेट हिम चीट, उसे नकल मत मारने दो, इस तरह से। तो ऐसे सेंटेंस में लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।